आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग में। और देखिए, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग कल वीडियो पे कमेंट किए थे 514 वाले, और स्पेशली कुछ लोग जो वीडियो बनाते हैं इजराइल के नाम पे, जिनको खुद नहीं पता कि उनका क्या होगा, कब होगा। और आज मैं कई सारी वीडियो क्लिप्स जो है अपने इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, लास्ट में या फिर कभी कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। तो वो सारी वीडियोस आप लोग देख लेंगे और सुन लेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैंने 514 के लिए बात करी है। जिनका पेमेंट 34 लोग का जमा है उनके बारे में मैंने बात करी है, और सारी बातें हुई हैं जो वहाँ पे, वो सारी बातें आज मैं ऐड करूँगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जो मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर मुझे पिन कर रहे हैं कि वहाँ गए थे तुमको क्या मिला है, या फिर वहाँ जाके अपनी आपकी औकात दिखा दी उन लोगों ने। भाई किसी ने औकात नहीं दिखा दी, सही से पता करो तुम। मैं अंदर NHDC के जाके 2 घंटा बैठ के उनके साथ मीटिंग करके और जो भी बातें थी वो कह के और सुना के और सुन के आया हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं कि गया मुंह उठा के और वहाँ बस ऐसे जाके चला आया। तो पहले खुद के गिरेबान में झांक लो कि तुम लोगों ने क्या किया आज तक। इजराइल के जितने सारे श्रमिक रुके हुए हैं या फिर जो आज तक नहीं गए उनके लिए क्या किया है, पहले खुद से एक बार ये सवाल पूछ लो कि नहीं, अगर तुम लोगों ने कुछ किया हुआ है तो बिल्कुल कह सकते हो। खुद तो कभी घर से निकले नहीं कि चलो निकल के कुछ बाहर कर दें, बस अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर भी कमेंट करना है। तो ये सारा काम जो है करना छोड़ दो। अगर साथ नहीं दे सकते तो चुपचाप पड़े रहो। किसी दूसरे के ऊपर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। और अगर किसी को सुनने का मन करता है तो नंबर्स हैं, सब ग्रुप में नंबर हैं, बहुत सारे लोगों के पास नंबर है, नंबर लेके फ़ोन करो पर्सनली, और उस टाइम पता चले कि औकात किसकी कम ज़्यादा है और किसकी कम है। और यहाँ प्रश्न औकात की और मेरे जज्बात और मेरे सम्मान की नहीं है, ये बात है इजराइल सारे श्रमिक जितने भाई रुके हुए हैं उनके जाने और आने की। माना कि अभी तक हम लोग को सफलता हाथ नहीं लगी। हम लोग 2 बार मंत्री जी और 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, और अभी हम लोग के ग्रुप के कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे। तो ये सारा प्रश्न है, तो इससे मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ। लेकिन अपने लोग जब पिन करते हैं ना तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो अपने लिए कर नहीं रहा, क्योंकि मैं अगर अकेले करूँगा तो होगा नहीं, मुझे ही पता है। तो इसमें जितने सारे लोग हैं सबके काम होंगे। कुछ लोग 514 के वो लोग आके बोल रहे हैं कि भाई हमारे एक लड़का गया था उसको जाने दिया। भाई तुमको बता दूं 100 प्लस लड़के गए थे 376 से, और सिर्फ 6 लोग को जाने के अंदर परमिशन मिली थी। और सोच लो कि 100 लोग में सब लोग जाने के लिए तैयार थे कि हमको ले जाए, हमको ले जाए। तो 514 के एक लड़के को कैसे मैंने बोला कि भाई तुम्हारी बात कर लेंगे जाके अंदर, ऐसा नहीं है। अभी इतना तुम सुन लो। और जिसको कुछ भी बोलना है ना भाई, नंबर है वहाँ आके जो भी पूछना है, और जो भी ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है वो आके बिल्कुल कर सकता है। और उनके लिए खास मैसेज है जो कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम लोग भी तो फंसे हुए हो, बड़े बड़े मैसेजेस ग्रुप में, बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे आके ये कर देंगे, ये आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, FIR हो जाएगा। इससे पहले तुम भी बोल रहे थे कि अरे भैया दिल्ली चलेंगे, जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, सिर्फ बोलते रह जाओगे। मैंने जो बोला है वो करके दिखाया है, क्योंकि हम लोग उस काम को पहले देख लेते हैं, पूरा हम लोग का शेड्यूल तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस पर डिसीजन लेने से पहले सब कुछ करते हैं। तुम्हारे तो थोड़ा है कि बस बोलना है, हमें कुछ करना नहीं है। और रही बात NHDC की, तो तुम भी हो और मैं भी हूँ यहीं पे, और जितने सारे लोग ये वीडियो देखते हैं, NHDC बस ये बोल दे कि इजराइल नहीं भेजेंगे इस दिन, बस बोल के दिखा दे। वो तो ऐसे बोल ही रही है कि आपका पेमेंट ले लीजिए, जब आपका होगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा। कंफर्म बोल के दिखा दे NHDC कि आपको नहीं भेजेंगे, अपना पेमेंट रिटर्न करिए, हमारे बस की बात नहीं है। उस दिन NHDC को भी पता चल जाएगा कि नहीं, किन्हीं बंदों से पाला पड़ा हुआ है, और तुमको भी पता चल जाएगा कि नहीं ये लोग क्या किए हैं। ठीक है, ये क्लियर मैसेज है। NHDC किसी दिन बोल के देख ले। अगर NHDC की एक भी वैकेंसी उन लोगों ने इजराइल की करा दी दोबारा ना, तो फिर अपना नाम बदल देंगे और कुछ और रख लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग नहीं गए तो, और ये होके रहेगा, चाहे इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो अपने गिरबान में पहले भाई झाँक के देख लो क्या है, फिर उसके बाद दूसरे की बात करो, ठीक है। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ चले जाएंगे, लेकिन आप 100-200 लोगों को जब अपने साथ लेके चलोगे ना किसी जगह पे ले जाने के लिए, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को ले जाना, ले आना, उनके बारे में पूछना, कहाँ पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। अपना घर तो संभल नहीं रहा, लोगों से 10 लोग हैं घर में तो 5 लोग हैं, सोचो 100 लोगों को ले जाना दिल्ली, उनको कन्विंस करना, उनसे बातें करना, उनको संभाल के रखना। भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, कर लोगे कोई भी, इतना आसान नहीं होता। सिर्फ कहने से अगर सब कुछ होता तो आज बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन कहने से सब कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है, और बड़ा जिगरा और बड़ा दिल रखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है। वो अलग का विषय है कि हम इजराइल जाए ना जाए, लेकिन नहीं जाएंगे तो NHDC को पता चल जाएगा कि किन बच्चों को उसने फंसा रखा है। ये बात तुम लोग याद रखना, जितने लोग देख रहे हो, अगर लग रहा हो कि हल्के में ले रहे हो तो।
मैं बहुत बड़े घर से नहीं हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा नेता नहीं बन रहा हूँ मैं। और नेता बनने की बात होती तो भैया ये इजराइल वाला काम नहीं करते हम। नेता तो तुम बन रहे हो, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे से हाथ खींचो। तुम भी तो इजराइल जाने वाले श्रमिक हो। किस दिन कई दिन बोले हो कि चलो भाई ये जा रहे हैं इनके साथ हम भी चलते हैं, या फिर ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अगर सब लोग प्रयास करते हैं, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं इजराइल में, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है इजराइल के नाम पे। सिर्फ श्रमिकों को भटकाना, उनके जो उद्देश्य है उनसे अलग उनको हटाना, बस इनका यही मकसद है कि इनको किसी तरह हटाया जाए, इनको वहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए जहाँ इनको पहुँचना चाहिए। वहाँ तो जो गए वो तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चलो भाई सब लोग साथ मिलकर कुछ करते हैं, अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ करते हैं। माना कि एनएचडीसी के हाथ में कुछ नहीं यार, लेकिन एनएचडीसी के हाथ में नहीं है तो प्रेशर बनाने से बहुत कुछ होता है। आप मुख्यमंत्री जी से मिल, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलिए, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, तो चलिए सब लोग साथ में मिल के चलिए। जितने सारे यूट्यूबर हैं एक दिन प्रोग्राम करें कि चलिए भाई चलते हैं प्रधानमंत्री के साथ सब लोग मिलते हैं। बड़े बड़े ग्रुप चलाना, यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बातें करना, मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, लेकिन हकीकत में ना भाई कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जिस दिन सही से सामना हो जाएगा ना उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, बात तक नहीं कर पाओगे यार, मुझे पता है। और जो लोग पता है सबसे ज़्यादा कौन बोलते हैं, जो दिल्ली ना हेल्पलाइन नंबर पे 22 वाले या फिर 55 वाला बनारस जो लगा के और जी मैडम जी करते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। एक बार ना हेल्पलाइन नंबर पे भाई ना फ़ोन करके पता कर लो कि नीरज चौहान नाम का लड़का है कि नहीं। इतना किया मैंने इजराइल के लिए। भले वो ना आ जाए वो अलग की बात, नहीं जाएंगे तो एनएचडीसी को भी बता दिया जाएगा क्यों नहीं जा रहे हैं। एनएचडीसी को अभी सारा इजराइल का काम बंद ही करवा दिया जाएगा, छोड़ा थोड़ा जाएगा उसको, चाहे कोर्ट से चाहे कचहरिया से। ये बात भी आप लोग याद रखें। मैं अभी इस पर वीडियो अपना ऐड करूँगा जो मैं बात किया हूँ, या फिर जो अंदर 514 वाले भाइयों के लिए जो बहुत परेशान है कि हमारी बात नहीं की नीरज भाई। तो मुझे पता रहता है सब कुछ, मुझे सब कुछ पहले से ही रहता है कि कोई घर का नहीं है कि विश्वास करेगा। तो मैं हर प्रूफ रखता हूँ दिखाने के लिए, ताकि बाद में दिखा के तुम लोग के मुंह पे ऐसा थूका जाए, ताकि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि बंदा एक बार नहीं 100 बार प्रूफ दे चुका है, फिर भी तुम लोग उसी बात पे आके अड़ जाते हो और फिर बोलते हो भैया हमसे तो ये हो गया, भैया आप ये करिए वो करिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, अगर एक सामने वाला इंसान कर रहा है कुछ भी तो। अरे यार ट्विटर पे आप लोग ट्विटर पे करिए, ट्वीट करिए, आप लोग मुख्यमंत्री को कंप्लेन करिए, हर जगह लगे रहिए यार। ऐसा थोड़ा है कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाओ कि चलो नीरज के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, कुछ कर रहा है तो इसको देखते हैं कैसे कर दिया, कैसे चला गया, और ज़रूरत पड़ी तो फिर कहीं जाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री या फिर हमारे जो मंत्री जी हैं कुछ कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इसमें एनएचडीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इन लोगों ने पैसा खा रखा है मोटा, जो एनएचडीसी है ना उसने पैसा मोटा खा रखा है इजराइल से, इसीलिए ये लोग वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि इजराइल ने इनको भर भर के पैसे दिए हैं और ये कुछ बोल देंगे वहाँ पे तो इनका ऐसे ही काम खत्म हो जाएगा। तो ये लोग खुद डरे हुए हैं, तो इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं ये लोग। वरना कौन सी कंट्री है यार जहाँ के वर्कर्स रुके 1-1 साल से और यहाँ की संस्था जो काम कर रही है वो नहीं बोल पाएगी। सारी गलती एनएचडीसी की है। आप लोग एनएचडीसी को नहीं कुछ बोल रहे हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे बोल दिया, कैसे कर लिया। भाई तुझे तो कुछ पता नहीं है। तुम लोग से इतना जान लो कि जो इजराइल में साले हैं अभी भी और जो यहाँ भी हैं उनसे ज़्यादा मुझे पता है और हमेशा रहेगा। और इसलिए नहीं, ये यूगो नहीं बोल रहा है, मैंने पता किया है तो पता है। अरे तुम लोग इतना ही अगर सेंसिटिव हो, इतना तुम लोग को अगर लगता है तो साथ आओ यार, मिलके कुछ करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ तैयार हूँ। नहीं आ पाओगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे। सिर्फ बोलने के लिए तुम लोग को बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को टारगेट करने से अच्छा है कुछ आगे का बढ़िया सोचो। और जो ये बोल रहे हैं ना कि इजराइल 100% सब जाएंगे और नहीं गए तो बताओ क्या कर लोगे? फिर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी लगा देंगे लंका सम। किसी को नहीं पता भाई कि इजराइल जाएंगे नहीं जाएंगे, कब तक जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कब तक जाएंगे। भगवान अगर सही रहे, अगर सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं सब कुछ अच्छा है तो जा सकते हैं, नहीं रहा तो नहीं जा पाएंगे। तो ये सब सारा जो पागलपंती है ना ये सब बंद कर दो। और जिसको कुछ पूछना है और जानना है और बहुत कुछ करना है, गाली गलौज करना है, वो फ़ोन मुझे करे, उसको समझा दूंगा मैं। तो ठीक है भाई, मैं वो वीडियो जो है कि अभी मैं ऐड कर रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। मैंने क्या बोला है 514 वाला और क्या अंदर मेरी बातें हुई हैं, और बिल्कुल सब लोग आपको समझ में आ जाए कि नहीं मैंने बात कराई कि नहीं कराया। तो ठीक है भाई, ठीक है। और कोई सूचना आती है तो मैं आप लोग बताऊँगा, लेकिन आप लोग लगे रहिए अपने स्तर से यार। जहाँ से भी सूचना मिलती है आप लोग निकालते रहिए और एनएचडीसी में कुछ ना कुछ करके आप लोग परेशान करते रहिए, ईमेल करिए मुख्यमंत्री को, हर चीज़ करके कुछ ना कुछ, ठीक है, ज़रूरत है करने की, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल आप लोग को अभी वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। और मेरे खिलाफ बोलना बंद कर दो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा। दूसरे को ना समझियो कि नहीं कुछ भी बोल दोगे तो मैं सुन के चला जाएगा, ठीक है भाई। अजय रैना, हाँ जो मेन है ना, अजय रैना एंड मोहित नासिर दोनों मिलेंगे, ठीक है। 5वें फ्लोर पे, तो 5वें फ्लोर के लिए पास आप लोग नाम दे दीजिए। 5-7 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में आप लोग दे दो नाम, डिसाइड कर लो आप लोग की 6 लोग कौन होंगे आप लोगों में से। और
फिर हम 500 मारेंगे। ठीक है उसके साथ तो थोड़ा सा सर इसको देखिए आप लोग भी सर, बिल्कुल। सर हम लोग 5 महीना पहले आज सर बताइए वही बच्चे सब कुछ क्लियर आज मतलब वो जो भी होगा जी सर, वो हम बात यही कर चाहते हैं सर कि हाँ। आप लोग का आप लोग देखिए, आप लोग बड़े हैं सर, आप लोग हर चीज़ देखते हैं, दूरदर्शिता है, हर चीज़ दूर तक देख रहे हैं सर। हम लोग क्या है सर कि बस जहाँ तक हम लोग दिख रहा है उतना ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनल मामला क्या है सर हम लोग को नहीं पता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सर हम चाहते हैं सर कि हम लोग को सर जो भी आ जाए सर मिले सर, क्योंकि हम लोग सर मंत्री से लेकर सर मुख्यमंत्री, बनारस से लेकर सर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली सर, हम लोग हर जगह सर जो है कि दर दर की ठोकर खा रहे हैं सर। और यहाँ सर कोई बहुत बड़े घर से लड़का नहीं है सर, जमीनी है सर, जो काम करने वाले हैं सर। और हर महीने सर जो है कि ब्याज 7,000 5,000 आदमी करके दे रहा है सर। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। और कहने का मतलब ये है सर कि अगर NADC आज से साल भर पहले सर अगर ये कंफर्म कर देती कि हम आपको 1 साल बाद दे देंगे, आदमी क्या करता, अपना कमाता नहीं, करेगा। एक्चुअली वो NADC काम में नहीं था ना वो। अब हम लोग भी किसी को देखिए क्या है, मैं आपकी बात मान लीजिए कि खत्म हो गया गया सर, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात करेंगे सर। 1 घंटा यहाँ सुनने के लिए आज मैं आ इसीलिए सर, कहने का मतलब ये है सर, शायद 3400 कुछ लड़के सर पास हुए सेकेंड राउंड में सर, जिनमें मुझे लगता है कि 2900 लगभग लोग चले गए सर। क्या सर इशू हो गया सर, 376 लोग हैं, फिर जितने पेमेंट वाले हैं सर इतना, हमें तो बस एक 376 बनाया गया है सर, बहुत सारे लोग हैं अभी आ भी रहे हैं। तो सर क्या इशू हो गया कि इन बच्चों को रोके, बहुत लोग का कहना है सर कि हम लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ होल्ड कर दिया गया था, नहीं भेजा गया था। और दूसरी सर मुद्दा हम लोग को सबसे ज़्यादा ये दुख हो रहा है कि तेलंगाना में जो आप लोगों ने ड्राइव करी थी टॉमकॉम प्राइवेट जो है सर, उनके बच्चे सर चले गए हैं सर, जो कि वो लोग मई में सर इंटरव्यू कराया है और सितंबर और नवंबर तक उन लोग का पेमेंट हुआ था, उन बच्चों को सर भेज दिया गया। सबसे बड़ा दुख का मामला ये है सर कि पीछे के लोग क्यों चले गए सर, क्योंकि सेम ट्रेड के लोग रुके हुए हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो लोग आए अलग से करके निकल गए सर, यहाँ पे पैसा उन लोग का ज़्यादा लगा, ये मेरे को पता है सर। 1,02,200 रुपये दे के वो लोग गए। जरूर बोलिएगा आप। मैं सर अगले बार सर बोल के मैं गया उसे जहाँ बिल्कुल मैं बोल के गया सर, बोला था जी मैंने बोला था कि 1,02,200 रुपये दे गए हैं। तो उन बच्चों का सर भेजने क्या उद्देश्य, और हमारा और NADC हमें ये कह रही है सर, रेगुलर हम लोग फोन कर रहे हैं आपके हेल्पलाइन 22 वाला है, फिर जो भी सर हेल्पलाइन नंबर आपका कोई भी ऐसा ऑफर ऑफिसर जहाँ हम लोग को मिलता है तो रेगुलर कॉलिंग करते हैं। उनका कहना ये है कि कोई चलिए, कहने का मतलब ये है सर, ईबा या फिर इजराइल जो भी देश है सर काम करा रहे हैं तो प्राइवेट वाले रेगुलर, एशिया पावर, डायनेमिक, आपका RK, सिंक्ले लोग जा रहे हैं, लड़के रोज जा रहे हैं सर। आपको मैं दिखा दूंगा सर, उनके टिकट फ्लाइट लोग जा रहे हैं सर। वो कैसे जा रहे हैं सर, अरे यार आप अभी बात करने दो ना यार। भी है सर कि वो लोग जा रहे हैं सर, क्या सर उन लोग का वही 3-3 महीने जा रहे हैं सर, 4.5 लाख रुपए देंगे सर। और मैं आपको सर प्रूफ दे सकता हूँ आप, तो यही हमारा मुद्दा है सर कि सरकार अगर चाहती है, अगर सरकार यही पहले हमको बोल देती है कि हम आपको इतने पैसे में नहीं भेज पाएंगे, आपको 1 साल करेंगे, इतना पैसा फिर आप लोगों का टाइम खराब होता है सर। टाइम खराब हो गया सर, टाइम खराब हो रहा है, प्लस अब जिन लोगों ने सर 7,000 रुपये सर ब्याज भरा है सर 1 साल का, 13वां महीना सर, आप जो लीजिए कितना हो जाएगा। और कम से कम इतने मेंटली लोग डिस्टर्ब हो गए हैं सर। अब मैं आपको एक और मेंशन कर, अभी 2 लोग मरे हैं सर हार्ट अटैक। पेमेंट जमा करने वाले लोग, उनका आपका डॉक्यूमेंट हम यहाँ कहेंगे दिखा देंगे ले आके, तो उनके घर वाले मिले नहीं हमको। तो ये सारी चीज़ें, अगर कल को यहाँ सर मर जाएगा कोई से पेमेंट जमा किया सर, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? NADC क्या सर पल्ला झाड़ के अपना पेमेंट करके वापस मैटर तो करता है, 1 लाख रुपये मैटर करता है, किसी के लिए इकट्ठा करना, जुगाड़ करना करके भी। सर ये सारे मजदूर लोग हैं सर, ऐसा नहीं है सर कि इसमें कोई सर ऑफिस में बैठ के सर काम कर रहा है कि 1,50,000 सैलरी उसके, रोज का 400-500 कमाने वाले लोग हैं सर। मेहनत मजदूरी करते हैं तो पैसा आता है 500 और इनका परिवार चलता है। लेकिन सर NADC सर 6,800 रुपये लेके सर जो हम लोग को झुला दिए 1 साल सर आज हमें फाइनल डिसीजन आप लोग दे दीजिए कि हाँ सर कराएंगे नहीं कर, लिखित में चाहिए सर। हम चाहते हैं कि लिख के दिया जाए सर। बाकी सर मौखिक हम लोग बहुत सुन चुके हैं। ठीक है, आप अपना नाम, ठीक है, एक बार आप बात कर लेते हैं, एक बार सर आपके पैर बोलिए सर, तो हम भी देखिए, अरे देखिए हमारा ऐसा NADC का मतलब हमारा ऐसा कोई इंटेंशन थोड़ी ना था। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि आप लोग जाइए, हम लोगों को तो एक बात और सोचेंगे, 27 से 63 लोग आप लोगों ने सर मेंशन करा है सर, शॉर्ट लिस्ट आप लोग बनाएंगे सर, उनमें हमारा नाम डाल दिया गया सर। हम ये चाहते हैं सर NADC का जो भी सर सरकार के साथ टाई अप हुआ है या फिर NADC ने पीबा के साथ टाई अप किया है, तो इतना तो अथॉरिटी जरूर